नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग का प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड में सबसे पहला मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आज हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू में सबसे पहले फॉर्मूले। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पर फॉर्मूला दिख रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो भी कैश इन फ्लो होता है उसकी हम सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है। एक फार्मूला और भी है इसका, नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट फ्लो। जब एक से अधिक बार किसी मशीन में कैश आउट फ्लो होता है, मशीन को लगाने के बाद दूसरे साल में कैश आउट फ्लो हो रहा है, तीसरे साल में कैश आउट फ्लो हो रहा है, तब हमें इस दूसरे फार्मूले का प्रयोग करना होता है। लेकिन कैश आउट फ्लो केवल मशीन को खरीदते समय होता है तो केवल पहले जो फार्मूला है उससे काम चल जाएगा। और दूसरा इसमें है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड में प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स ऑन रुपीज भी निकलता है और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स परसेंटेज पर भी निकलता है। जब हमें प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स ऑन 1 रुपी निकालना है तो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और जब प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स हमें परसेंटेज में निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो इंटू 100 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल फार्मूला है। अब इस फार्मूले को कैसे हमें अप्लाई करना है, तो फार्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा है, आलोक एंड कंपनी एक मशीन एक्स में धन विनियोजित करना चाहती है जिसकी लागत 6,000 रुपये है। मशीन की लागत 6,000 रुपये, माने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6,000 है। मशीन से संबंधित आय 2,000 रुपये, 1,800 रुपये, 1,600 रुपये, 1,400 रुपये, 1,200 रुपये क्रमशः 5 वर्षों में प्राप्त होगी। क्रमशः 5 वर्षों में प्राप्त होगी, इसका मतलब मशीन की लाइफ 5 वर्ष है। प्रबंधकों ने बट्टा दर 10% निर्धारित की है। क्या परियोजना को स्वीकार करना चाहिए? इसका मतलब डिस्काउंटेड फैक्टर इन्होंने क्या दिया है, 10%। तो इसमें 3 बातें सामने आई। एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6,000 है और मशीन का जो एनुअल कैश फ्लो है वो हर वर्ष का अलग अलग है और डिस्काउंटेड रेट 10% है। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है, जो कैश इन फ्लो डिफरेंट दिए हुए हैं उसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। उसकी क्या निकालनी है हमें, प्रेजेंट वैल्यू। तो हमने कॉलम बनाया ईयर और कैश इन फ्लो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। कैश इन फ्लो में जो क्वेश्चन में दिया है वो हमने उतार लिया। पहली साल का कैश इन फ्लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,000 रुपये, तो हमने 2,000 लिख लिया। दूसरी साल का कैश इन फ्लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,800 रुपये, हमने 1,800 रुपये लिख दिया। उसके बाद दिया हुआ 1,600 रुपये, 1,600 लिख दिया। फिर 1,400 रुपये और फिर 1,200 रुपये। तो ये हमने कैश इन फ्लो उतार लिया। अब कैश इन फ्लो उतारने के बाद सबसे पहला काम है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें उतारना है कहाँ से, प्रेजेंट वैल्यू टेबल में से। या तो प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी या आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल प्रोवाइड कराई जाएगी। और उस टेबल में आप कैसे देखेंगे, उस टेबल में देखने का तरीका ये है जैसा कि स्क्रीन पे आपके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू टेबल शो हो रही है। तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू टेबल में ये देखना होगा, 2 प्रेजेंट वैल्यू टेबल होती हैं। एक होती है क्यूमुलेटिव और एक होती है नॉन क्यूमुलेटिव। यहाँ एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष अलग अलग है, हर एक वर्ष की प्रेजेंट वैल्यू हमें अलग अलग चाहिए, तो हम नॉन क्यूमुलेटिव देखेंगे। कौन सी देखेंगे, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल और क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल में अंतर क्या है, जिस टेबल में दशमलव से पहले हर एक संख्या 0 हो, जैसे ऊपर जो स्क्रीन पर शो रही है, इसमें देखिए पूरे में दशमलव से पहले हर एक में 0 लगा है, इसका मतलब ये नॉन क्यूमुलेटिव टेबल है। ये हमें देखनी है जब एनुअल कैश फ्लो प्रतिवर्ष समान नहीं है। तो यहाँ समान नहीं है, एनुअल कैश फ्लो हर साल बदल रहा है, तो हमें ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखनी है, कौन सी, नॉन क्यूमुलेटिव वाली। अब हमें मशीन की लाइफ देखिए और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखिए, 10% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो देखिए ऊपर इस टेबल में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है, तो उसमें से हमें कौन सा लेना है, 10% वाला लेना है।
कौन सा लेना है? 10% वाला। 5 साल है तो यहाँ 5 साल का उतारेंगे आप। तो पहले साल का प्रश्न दिया हुआ है 0.909। पहले साल का क्या दिया हुआ है? 0.909। ये पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो देखिए टेबल में हमने पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू उतार लिया 0.909, पहले साल का ये उतार लिया। अब हमें दूसरे साल का चाहिए। दूसरे साल का टेबल में देखिए 10% वाली लिस्ट में 0.826। तो 0.826 हमने ये 0.826 यहाँ से उतार लिया। अब उसके बाद फिर तीसरी साल का 0.751, 10% वाली में से लेना है। तो 0.751 ये हमने 0.751 उतार लिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट चौथे साल का 0.683। तो ये 0.683 ये हमने 0.683 उतार लिया। अब पाँचवें साल का 0.621, टेबल में 0.621 ये 0.621 हमने उतार लिया। तो इस तरह इस प्रेजेंट वैल्यू टेबल में से ये हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे और जो क्वेश्चन में रेट दी होगी, जैसे इस क्वेश्चन में 10% रेट दी है तो हमने 10% के ये फैक्टर उतारे। सारे कौन से उतारे? 10% की। जब ये सारे हमने उतार लिए तो उसके बाद अगला कदम हमें क्या करना है? अगला कदम हमें करना है कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो के कॉलम में रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 2000 का मल्टीप्लाई 0.901 में किया। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया? 1818, ये आ गया 1818। इसी तरह से दूसरा हमने किया 1800 का मल्टीप्लाई किस में? 0.826 में। 0.826 में मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया? 1487। इसी तरह से मल्टीप्लाई कर करके ये रखते जाएंगे। तीसरे का मल्टीप्लाई कर दिया, चौथे का कर दिया, पाँचवें का कर दिया। जब ये सारे मल्टीप्लाई कर दिए तो अब हमें इसका क्या करना है? इसका हमें टोटल लगाना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का टोटल लगाना है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का टोटल लगाया तो ये टोटल आ गया 6206 रुपये। ये 6206 रुपये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 6208 रुपया। जब 6208 रुपये प्रेजेंट वैल्यू आ गई तो अब हमें क्या करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको मालूम है। नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हम निकाल चुके हैं और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमने कितना निकाला था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 6208 रुपया। तो ये 6208 रुपये ये उतार लिया हमने। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6000 हमें मालूम है, 6000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट रख दिया, घटा दिया तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 208 रुपये। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? 208। नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस में, जब नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस में आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें ये प्रपोजल क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हम प्रश्न को हल करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये बबीता एंड कंपनी। बबीता एंड कंपनी एक परियोजना की लागत 80,000 रुपये तथा कार्यशील जीवन 5 वर्ष, माने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000 और लाइफ प्रोजेक्ट की कितनी है? 5 साल। इसके पश्चात अवशेष मूल्य 6,000। इसमें इसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 6,000 रुपये। पूंजी की लागत 15%, ये डिस्काउंटेड फैक्टर है। पूंजी की लागत 15%। अभी हमने 10% पर प्रश्न किया था, ये प्रश्न कितने? 15% पे। तो यहाँ हमें पी फैक्टर कितने पे निकालना है? 15% पे। एनुअल कैश फ्लो दिया हुआ है, पहले साल 20,000, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 30,000, फिर 40,000। लाइफ 5 साल है, 5 साल का कैश इन फ्लो दिया है। तो जैसे पहले हमने टेबल बनाई थी उसी तरह टेबल बनानी है। ईयर, कैश इन फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो। ईयर में 1, 2, 3, 4, 5 साल की हमने उतार ली। लेकिन इसमें
और हमने जो पिछला प्रश्न किया था उसमें एक अंतर है, इसमें स्क्रैप वैल्यू और दी है। तो स्क्रैप वैल्यू मशीन की हमें कब प्राप्त होती है? स्क्रैप वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसकी लाइफ समाप्त होने के बाद। तो 5 वर्ष लाइफ है तो 5 वर्ष के बाद स्क्रैप वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये स्क्रैप वैल्यू 5वें वर्ष के बाद टेबल में लिखी जाएगी। तो ईयर के कॉलम में देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिखा है और फिफ्थ के बाद उसके बाद ये स्क्रैप वैल्यू यहाँ लिख दी जाएगी 6000 रुपये, क्योंकि लाइफ ख़त्म होने पर हमें ये स्क्रैप वैल्यू प्राप्त होगी। तो स्क्रैप वैल्यू हमेशा यहाँ लिखी जाएगी टेबल में। जब स्क्रैप वैल्यू लिख दी और उसके बाद क्या करना है हमें? उसके बाद सबसे पहला काम है कि कैश इनफ्लो टेबल में से उतारना है। क्वेश्चन में से कैश इनफ्लो हमने ऐसा का ऐसा उतार लिया, 20,000, 20,000, 30,000, 30,000, 40,000, 500 साल का कैश इनफ्लो आ गया। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू प्रश्न में दिए 6,000 रुपये, तो हमने यहाँ स्क्रैप वैल्यू 6,000 रुपये लिख दी। जब स्क्रैप वैल्यू 6,000 लिख दी, अब अगला काम पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर की परसेंटेज प्रश्न में दी है 15%। हर साल कैश इनफ्लो अलग अलग है, तो हमें कौन सी टेबल देखनी है? नॉन क्यूमुलेटिव। और नॉन क्यूमुलेटिव टेबल में हमें कौन से परसेंट का कॉलम देखना है? 15% का। 15% वाले कॉलम में हमें देखना है। तो 15% वाला कॉलम आप देखेंगे, ये 15% वाला कॉलम दिया हुआ है। इसमें लाइन से 5 साल का आप उतारेंगे। तो पहले साल का देखिए, इसमें क्या दिया है? 0.870, 0.870। तो हमने 0.870 उतार लिया। अब दूसरे साल का दिया हुआ है 0.756। तो हमने 0.756 यहाँ से लिया और यहाँ ये उतार दिया 0.756। इसी तरह से फिर तीसरे साल का उतारेंगे, 15% की लाइन में से ही लेना है हमको। तो 15% की लाइन में से फिर हमने लिया और ये लिया 0.658, 0.658। फिर उसके बाद 0.572, 0.572, फिर 0.497, 0.497 और फिर अब आगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू हमें कब प्राप्त होगी? 5वें साल के एंड में। लाइफ 5 साल है, तो स्क्रैप वैल्यू के सामने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लास्ट ईयर का रखा जाता है हमेशा। तो जो लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर है वही हम यहाँ स्क्रैप वैल्यू के सामने लिखेंगे हमेशा। अब जब सारे हमने पीवी फैक्टर उतार लिए, तो अगला काम है हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी कैश इनफ्लो की। तो तरीका वही है, कैश इनफ्लो का पीवी फैक्टर में मल्टीप्लाई करके रखते जाएंगे। पहला मल्टीप्लाई किया तो 17,400 आया, दूसरा मल्टीप्लाई किया 15,120 आया, तीसरा किया 19,470 आया, नेक्स्ट किया 17,160 आया, नेक्स्ट किया 19,880 आया और नेक्स्ट किया तो 2,982 आया। ये सारे जब मल्टीप्लाई कर दिए, अब हमें इसका टोटल लगाना है और टोटल आ गया 92,282, 92,282। ये क्या आ गई? टोटल प्रेजेंट वैल्यू। जब प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली तो हमें क्या निकालना है? इस प्रश्न में इन्होंने क्या पूछा है? एक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। एक नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। तो सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। टोटल प्रेजेंट वैल्यू अभी हमने निकाली 92,282, तो हमने 92,282 लिख दी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रश्न में दिया 80,000, 80,000 घटा दिया। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? 12,282। ये 12,282 क्या आ गई? नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब हमें निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स के लिए हमने ऊपर फॉर्मूला बताया था प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का। जब प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकालते हैं तो ऊपर प्रेजेंट वैल्यू रखते हैं, और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकालनी होगी तो ऊपर क्या रखेंगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू इंटू 100 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नेट प्रेजेंट वैल्यू अभी हमने निकाली थी 12,282। ये हमने यहाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले में रख दिया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रश्न में दिया हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रश्न में दिया 80,000 रुपये, बटे में 80,000 रख दिया, गुणा 100, सॉल्व कर दिया। ये क्या आ गया? नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स 15.35%। तो इस तरह से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स दोनों निकाल सकते हैं। और इस तरह से आप टेबल कैसे चयन करना है, आपको कौन सी टेबल में से नेट प्रेजेंट वैल्यू लेनी है,
या तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो पीवी फैक्टर है वो प्रश्न में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आपको टेबल प्रोवाइड कराई जाएगी, और अगर टेबल प्रोवाइड नहीं कराई जाती है तो आप उसको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी निकालना का सिस्टम इसमें है। दैट्स ऑल।